नमस्कार, सुस्वागतम। BA BSc द्वितीय वर्ष चतुर्थ सत्र द्वितीय भाषा हिंदी के अंतर्गत हम वाक्य अशुद्धि इस महत्वपूर्ण मुद्दे का अध्ययन कर रहे हैं। कल की तासिका में हमने वाक्य अशुद्धियों के विभिन्न प्रकारों की चर्चा की थी, जिनमें संज्ञा क्रिया की अन्विति से संबंधित अशुद्धियाँ, पदक्रम से संबंधित अशुद्धियाँ तथा वाच्य से संबंधित अशुद्धियों को विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से समझने की कोशिश की थी। आज हम संयुक्त क्रिया से संबंधित अशुद्धियों को विभिन्न उदाहरणों के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। संयुक्त क्रिया से संबंधित अशुद्धियाँ अर्थात वह क्रिया जो कई भिन्न अर्थ वाली क्रियाओं से मिलकर मुख्य क्रिया के अर्थ में कुछ विशेषता उत्पन्न करती है, उसे संयुक्त क्रिया कहा जाता है। और ऐसी संयुक्त क्रियाओं से वाक्य में अन्विति संबंधी परिवर्तन भी आ जाता है। अन्विति अर्थात परस्पर मेल या संगति। संयुक्त क्रियाओं से वाक्य में परस्पर मेल या अन्विति से संबंधित परिवर्तन आ जाता है, और जहाँ पर इस परिवर्तन पर ध्यान नहीं दिया जाता वहाँ पर वाक्यगत अशुद्धि दिखाई देती है। उदाहरण के तौर पर, कृष्ण ने पुस्तक नहीं लौटा दी है। वाक्य अशुद्ध है क्योंकि यहाँ पर संयुक्त क्रियाओं से वाक्य में अन्विति का ध्यान नहीं रखा गया है। इस नियम पर ध्यान न देने के कारण कृष्ण ने पुस्तक नहीं लौटा दी है, इस वाक्य में अशुद्धि आ गई है। शुद्ध वाक्य कुछ इस प्रकार से होगा, कृष्ण ने पुस्तक नहीं लौटाई। ठीक इसी प्रकार से एक अन्य वाक्य है, मुझको घबराना पड़ा की अपेक्षा मैं घबरा गया, तथा राम ने रोटी खा गई की अपेक्षा राम रोटी खा गया जैसे वाक्य शुद्ध है। और संयुक्त क्रिया से संबंधित अशुद्धियों का कारण यह है कि संयुक्त क्रियाओं से वाक्य में अन्विति से संबंधित जो भी परिवर्तन आता है उस परिवर्तन पर ध्यान न देना। इस परिवर्तन पर, इस नियम पर ध्यान न देने के कारण वाक्यगत अशुद्धियाँ जन्म लेती है। संयुक्त क्रिया से संबंधित अशुद्धियों के पश्चात हम चर्चा करेंगे अव्यय से संबंधित अशुद्धियों पर। ऐसे अनेक शब्द जिनके रूप में लिंग, वचन, काल आदि के कारण कोई विशेष परिवर्तन नहीं होता, वे शब्द अव्यय कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पर, जब, तब, अभी, उधर, वहाँ, इधर, कब, क्यों, वाह, ठीक, अरे, और, किंतु, एवं, परंतु, बल्कि, इसलिए, अर्थात जैसे सारे के सारे शब्द अव्यय कहलाते हैं। वाक्य में भले ही लिंग में परिवर्तन हो सकता है, वचन में परिवर्तन हो सकता है, काल में परिवर्तन हो सकता है, किंतु लिंग, वचन, काल में परिवर्तन के कारण अव्यय में विशेष प्रकार का परिवर्तन नहीं आता। अव्यय वाक्य में विस्तार का कार्य करता है। इस वर्ग की अशुद्धियाँ हमेशा क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध सूचक शब्दों के सही प्रयोग न होने के कारण होती है। उदाहरण के तौर पर वाक्य है, तुम
जब चाहो जब ही आ सकते हो पूर्ण रूप से अशुद्ध है, क्योंकि सही वाक्य होगा तुम जब चाहो तब आ सकते हो। अव्यय का सही प्रयोग वाक्य में अशुद्धि दूर कर सकता है और गलत अव्यय का प्रयोग वाक्यगत अशुद्धि को जन्म देता है। ठीक इसी प्रकार से वह आप से आप चला गया की अपेक्षा वह अपने आप चला गया। जब तो तुम कहते थे कि मैं ठीक हूँ की अपेक्षा तब तो तुम कहते थे कि मैं ठीक हूँ वाक्य अधिक शुद्ध है। कहने का तात्पर्य केवल इतना है कि अव्यय से संबंधित अशुद्धियाँ कब जन्म लेती है, जब क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध सूचक शब्दों का सही प्रयोग नहीं किया जाता, तब अव्यय से संबंधित अशुद्धियों का जन्म होता है। इसके पश्चात पुनरुक्ति से संबंधित अशुद्धियाँ। वाक्यगत अशुद्धियों का एक अन्य भेद है पुनरुक्ति से संबंधित अशुद्धियाँ। पुनरुक्ति अर्थात किसी एक शब्द को एक से अधिक बार दोहराना। जब वाक्य में एक ही अर्थ को अभिव्यक्त करने वाले शब्द को पुनः पुनः दोहराया जाता है, तब पुनरुक्ति से संबंधित अशुद्धियाँ जन्म लेती हैं। अब देखिए वाक्य है, केवल मात्र छात्र आए थे। इस वाक्य में यह दर्शाना है कि कक्षा में केवल छात्र उपस्थित थे, छात्राएं नहीं। यहाँ पर केवल और मात्र दोनों शब्दों का अर्थ एक ही है, या फिर यूँ कहा जाए कि दो समानार्थी शब्दों का प्रयोग एक के बाद एक हुआ है, इसीलिए वाक्य में अशुद्धि निर्माण हुई है। केवल मात्र छात्र आए थे की अपेक्षा केवल छात्र आए थे, या फिर मात्र छात्र आए थे वाक्य अधिक शुद्ध होगा। इसी के साथ साथ सप्रमाण सहित उत्तर दीजिए। या तो प्रमाण होगा या फिर सप्रमाण होगा। सप्रमाण अर्थात प्रमाण के साथ और प्रमाण सहित अर्थात प्रमाण के साथ ही। इसीलिए यहाँ पर समान अर्थ वाले दो शब्दों को पुनः पुनः दोहराया गया है, इसीलिए सप्रमाण सहित उत्तर दीजिए यह वाक्य अशुद्ध वाक्य की कोटि में आता है। शुद्ध वाक्य कुछ इस प्रकार होगा कि प्रमाण सहित उत्तर दीजिए या फिर सप्रमाण उत्तर दीजिए। इसी के साथ साथ एक अन्य महत्वपूर्ण वाक्य है कि कृपया मेरे घर आने की कृपा करें। यहाँ पर भी कृपया तथा कृपा को दो बार दोहराया गया है, इसीलिए वाक्य अशुद्ध कहलाया जाएगा। कृपया मेरे घर आने की कृपा करें की अपेक्षा मेरे घर आने की कृपा करें या फिर कृपया मेरे घर आए जैसे वाक्य शुद्ध कहे जाएंगे। इस प्रकार से यहाँ पर वाक्यगत अशुद्धियाँ यह मुद्दा समाप्त होता है। हमने कल की नासिका में तथा आज वाक्यगत अशुद्धियों पर विस्तार से चर्चा की है। केवल चर्चा ही नहीं की, बल्कि वाक्यगत अशुद्धियाँ किस प्रकार की होती है, उसके कितने प्रकार होते हैं, उन सभी प्रकारों को पढ़ने का प्रयास हमने किया है। इन प्रकारों के साथ साथ हर प्रकार से संबंधित उदाहरणों को भी हमने पढ़ने की कोशिश की है। इस प्रकार से वाक्यगत अशुद्धियों के अंतर्गत हमने संज्ञा क्रिया की अन्विति से संबंधित अशुद्धियाँ, पदक्रम से संबंधित अशुद्धियाँ, वाच्य से संबंधित अशुद्धियाँ, संयुक्त क्रिया से संबंधित अशुद्धियाँ, अव्यय से संबंधित अशुद्धियाँ तथा
पुनरुक्ति से संबंधित अशुद्धियों को विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से पढ़ने की कोशिश की है। कल की तासिका में हम मुद्रित शोधन इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।